नमस्कार, शुभ संध्या। आज 28 मई शुक्रवार है और जैसा आप जानते हैं इन दिनों हम जीना इसी का नाम है नामक श्रृंखला चला रहे हैं और जिसके 7 एपिसोड पूरे हो चुके। आज 8वां एपिसोड है। सुबह से कोई अन्य विषय सूझता है पर दिन भर चिंतन चलने से विषय बदल जाता है। कल जैसा हमने एक सामाजिक विषय पर चर्चा की और परसों हमने भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की, उनसे क्या हम लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन में कैसे हम विकास कर सकते हैं, ये वाली बात आई थी। कल का विषय थोड़ा सा विचार उत्तेजक था, जिसमें निश्चित रूप से एक वास्तविकता से अपन परिचित हुए, परंतु बहुत अच्छे सुझाव आए, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई और निचोड़ ये रहा कि बहुत बड़ी गलतियां नहीं हुई है। थोड़ा सा अगर फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, मोबाइल द्वारा संपर्क हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अनिल जी ने उसको बाद में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। तो कुल मिला के प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ चीज़ सीख रहे हैं। यहाँ पर्पज़ ये है, यहाँ किसी की बुराई करना, किसी की कमी बताना, किसी की आलोचना करना, किसी को ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम चाहते हैं कि हमारी जो भी कमियां हैं या जो भी सुधार है वो करें। बस यह व्यक्ति की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हम और बेहतर बने। भगवान बुद्ध के बारे में भी हमने यही कहा कि अगर हम अति में न जाते हुए मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो निश्चित है कई सफलताएं हमको प्राप्त होगी। तो ऐसे हम जो है चीज़ों को चला रहे हैं। ये उसकी मैं देखता हूँ काफ़ी मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं व्यक्तिगत और सबको इतना अच्छा लग रहा है, सब चाह रहे हैं कि सर ये चलने दो और हमको बहुत अच्छा लगता है। दूर दूर से न केवल बौद्धिक लोग बल्कि मेरे को ये भी खुशी है, एक ग्रुप है मेरा जिसमें पॉलिटेक्निक स्टूडेंट करीब 250 उसमें स्टूडेंट हैं। तो वो जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है लड़कियाँ, वो भी जब ये सुनती है और उनकी प्रतिक्रिया देती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वो ही नहीं देख रही बल्कि वो अपने पेरेंट्स को भी भेज रही है दूर दूर। फिर उन पेरेंट्स का मेरे पास आ रहा है कि सर ये आप बहुत। तो अपना जो ये एपिसोड है ये केवल पोलवाल समाज या जैन समाज के लिए नहीं है। इसमें मेरे ये तो है ही ज्ञान कणिका के 5-6 ग्रुप, वो तो है ही, पर उसके साथ साथ मेरा पॉलिटेक्निक के जो हमारा स्टाफ है, मित्र है, वो ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है। इसके साथ साथ ये फेसबुक पे भी जाता है जिसमें मेरे करीब 1100 मित्र हैं। तो उनमें से कई लोग देखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया आती है। उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी मैं डाल ही रहा हूँ ताकि कोई एक साथ देखना चाहे, कोई चूक गया हो, पुराना नहीं देख पाया हो या फिर से देखना हो तो उस पर भी है वो। तो यूट्यूब चैनल पे भी है। तो ये एक एक समझ लो कोई पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है, ये सामान्य बात है कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बनाएं और इन दिनों इसकी ज़रूरत भी है। आज देखिए कोरोना महामारी ने किस समाज को छोड़ा, किस धर्म के लोग प्रभावित नहीं हुए, सभी हुए। चाहे जैन हो, अजैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। महामारी ने सभी को संकट में डाला। लॉकडाउन में सभी बंद हैं, सभी के धंधे पानी बंद है, सभी को अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है आजकल। तो वो ये चीज़ धर्म संप्रदाय और जाति से आगे बढ़ चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अपने एपिसोड चले ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उनके हिसाब से है, ये किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से अपन चला रहे हैं। इसी प्रकार से कल मेरे मन में विचार आया कि अब चूंकि विभिन्न विषयों पर अपन चर्चा करते हैं तो इसको कोई पर्टिकुलर किया जाए, विशेष किया जाए। तो मेरे 3 विषय मेरे को सूझे थे, जिसकी मैंने कल सुबह के एपिसोड में बात की थी कि भाई हम क्या करें, क्या धार्मिक अध्ययन करें कि यात्रा संबंधी बात करें या महापुरुषों के बारे में बात करें। तो उसकी भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई और ज़्यादातर का ये कहना था कि सर आप तो जो बताओगे वो हमारे लिए लाभकारी होगा, आप तो बताते रहिए। और मैं भी इसमें मौलिकता रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा कुछ भी सुबह से डिसाइड नहीं होता। कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई जयंती ऐसी चलती रहती है और उसमें उसमें मैं फिर अपना नेचुरली, वास्तविक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो बात होती है वो आपके सामने रखते हैं। तो मेरे को भी लगा कि कोई पर्टिकुलर विषय में बंधने की बजाय अलग अलग थोड़ा थोड़ा सबका लाभ लिया जाए।
और इसका उद्देश्य भी यही है इस छोटे से 10 मिनट के आसपास के वीडियो का, कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने को मिले जो हम उसको अपना लें। बस मेन बात इसमें ये है। इसका उद्देश्य कोई खाना पूर्ति करना नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई ये कहना चाहिए कि कोई भाषण नहीं है, और ना ये कोई सेमिनार है। ये तो एक सामान्य चर्चा है जिसमें जितना मुझे ज्ञान है, अनुभव है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और अच्छा लगे बहुत बढ़िया है, कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइए, कोई त्रुटि हो तो बताइए, कमी हो कि भाई ये हो गया, बाकी और उसका बहुत अधिक कोई मुझे वो नहीं है। आज जो मेरे मन में आया विषय बदला, कि आज सुबह जब ये न्यूज़ सुनी कि हमारे इंदौर के एक बहुत बढ़िया स्वाध्यायी शिक्षक, जैन धर्म सिखाने वाले शिक्षक श्री मोहन लाल जी पिपाड़ा साहब नहीं रहे, तो मुझे वाकई में एक झटका लगा, दुख हुआ। और सोचने पर मैं मजबूर हुआ कि इतने अच्छे व्यक्ति अ, कोरोना की वजह से उनसे लड़ते हुए और हमसे जुदा हो गए। वाकई में मोहनलाल जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब वो महावीर भवन से जुड़े थे, और उसके पहले शायद जलगांव में वो सारी धार्मिक शिक्षा लेकर आए थे। आचार्य हस्ती गुरु के वो परम भक्त थे। और इंदौर में जो जैन स्वाध्याय शाला और जैन स्वाध्याय संघ जो महावीर भवन राजबाड़ा पर चलता है मुख्यालय के रूप में, उससे वो सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। और मैं समझता हूँ उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। उन्होंने बच्चों को, युवाओं को बहुत बेसिक जैन धर्म की शिक्षा दी है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सादर नमन करता हूँ, अपनी विनयांजलि अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे। निश्चित रूप से मोहनलाल जी का वियोग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किस प्रकार से अच्छे अच्छे व्यक्ति हमसे जुदा हो रहे हैं। ये भी एक हमारे समाज के लिए, जैन समाज के लिए भी एक क्षति है। ऐसी की ऐसी क्षति श्री अशोक जी मुनीम, जो हमारे पोरवाल भवन जंगमपुरा में कार्य करते थे, वो भी चले गए। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सेवक हमने खोए हैं, ये हमारी क्षति है। इसी के साथ एक संबंधित विषय उठता है मेरे मन में, कि धार्मिक शिक्षक का जो पद है, जो कार्य है, वो कितना ऊंचा है। और ये बात मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ आज थोड़ी सी, कि देखिए ये जो काम जिन्होंने लिया है, पेशे के रूप में समझ लो, नौकरी के रूप में समझ लो, सेवा के रूप में समझ लो, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं समझता हूँ आज के इस कोरोना के युग में इसकी बहुत महती आवश्यकता है। लोग कितने चिंतित हैं, कितने डिप्रेशन में है, कितने धार्मिक ज्ञान की ज़रूरत है लोगों को। तो जो धार्मिक ज्ञान के बारे में जो विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, उसकी अब बहुत ज़रूरत है। ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा। निश्चित है हमको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, व्यापारी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, मैनेजमेंट वाले लोग चाहिए, सब चाहिए, मार्केटिंग वाले चाहिए। पर हमें धार्मिक शिक्षकों को भी ज़रूरत है। हमारे बच्चों को वो पढ़ाए। देखिए, एक प्रवचन देना, एक भाषण देना, एक लेक्चर देना, ये अलग चीज़ है। और छोटे छोटे बच्चों को, युवकों को पढ़ाना, बार बार उनकी शंकाओं का समाधान करना, उनको बेसिक ज्ञान देना, याद करवाना, ये बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ मैं। और मैं समझता हूँ कि हर समाज को अपने धार्मिक शिक्षकों को बहुत सम्मान देना चाहिए, उनकी सुरक्षा करना चाहिए, उनको पर्याप्त रूप से मानदेय देना चाहिए। ये एक नई ज़रूरत है भाई। मेरा तो ऐसा कहना है कि हर समाज में, और न केवल जैन समाज में, बल्कि जो जो भी समाज के हम लोग हों, चाहे ब्राह्मण हों, है ना, कोई और समाज के हों, हमें हर धर्म को समझने के लिए शिक्षक की ज़रूरत है। तो जिस भी धर्म का हम पालन करते हैं, अब ये भूमिका भी हो गई है, तो हम ज़रूर उनके जैसे बनाएं लोगों को। अभी मेरे को बड़ी खुशी है कि हमारे पोरवाल समाज, जैन समाज में, हमारे समाज के आदरणीय प्रकाश चंद जी प्राचार्य साहब जलगांव, जो कि बहुत लंबे समय तक जलगांव में धार्मिक कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, शिक्षण संस्थान के, वो अभी भी सक्रिय हैं। तो वो उनको मैं नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। इसी के साथ डॉक्टर धर्मचंद जी जैन, जो अलीगढ़ के हैं, रामपुरा के, और उन्होंने लंबे समय जोधपुर में रहकर, और वहाँ पर न केवल प्रोफेसर और डीन थे, बल्कि धार्मिक शिक्षण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक लंबी सेवा करने के बाद वो रिटायर होकर अभी जयपुर में निवासरत हैं। पर अभी भी वो सेमिनार, वेबिनार, पत्रिकाओं के संपादन, जिनवाणी के वो प्रधान संपादक हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका है। तो वो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ एक हमारे मामा जी लगते हैं, श्री धर्मचंद जी जैन रजिस्ट्रार साहब,
वो जोधपुर में रहकर पूरी तरह धार्मिक शिक्षण में संलग्न हैं। इवन ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो। इन दिनों उनकी कर्म सिद्धांत पे क्लास चल रही है। तो ऐसे कुछ व्यक्तित्व हैं जो धार्मिक शिक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। तो ये तो हैं ही, और मैं ऐसा नहीं कि सबका नाम ले पाऊंगा, पर ऐसे हमारे सवाई माधोपुर में, कोटा में, जयपुर में बहुत लोग होंगे जिनको हो सकता है मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता हूँ या इस समय मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों को मैं नमस्ते करता हूँ, उनका आदर करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने ही जैसे अब नई पीढ़ी तैयार करें। अब इनका एक तरह से दायित्व हो जाता है, सब सीनियर हो चुके हैं ये लोग, तो उसमें नए लोगों को जोड़ें और नई टेक्नोलॉजी के साथ धार्मिक शिक्षण में सक्रिय हों। इसी प्रकार से कई मेरे फेसबुक फ्रेंड के हिंदू धर्म के, गीता के इत्यादि के जानकार हैं, तो मेरा वहाँ भी उनसे कहना है कि आप भी अपनी नई पीढ़ी में अब धार्मिक संस्कार देने वाले, धार्मिक शिक्षण देने वाले शिक्षकों की पौध तैयार कीजिए। उसकी अब बहुत ज़रूरत है। लोगों को आस्था की अब ज़रूरत है। संकट के समय आस्था ही काम आती है। अपने साधन तो काम आते ही हैं, इलाज भी काम आता है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का पॉजिटिव होना, पॉजिटिव थिंकिंग होना। वो फिर करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें मेरा ये कहना है कि आज के एपिसोड के द्वारा कि अब मैं समाज से भी निवेदन करूँगा कि भाई अब धार्मिक शिक्षकों के लिए विशेष प्रयास करें और उनको कैसे आप खोजें, किस प्रकार से क्लास चलवाएं जब ये लॉकडाउन खुले। और जब तक लॉकडाउन है तब तक तो ऑनलाइन चलता ही है। और यहाँ मेरा आशय धार्मिक शिक्षण से है, सांप्रदायिक शिक्षण से नहीं। ये बात तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हमको वस्तु स्वरूप समझाना है, हमें क्या कर्म सिद्धांत किस प्रकार से हमको फल देते हैं, किस प्रकार से सुख दुख होता है, किस प्रकार से पाप पुण्य होते हैं, वो फिक्स है। उसमें किसी संप्रदाय में फर्क नहीं है। तो हमें बच्चों को वैज्ञानिक रूप से धार्मिक शिक्षण देना होगा ताकि वो उनको लाभान्वित हो, उनका विचार चिंतन चले। कोई भी घटना होने पर हम तुरंत, अगर हमारे में ज्ञान है तो हम विचार करते हैं कि ये मेरे पाप कर्म का उदय है या मेरे पुण्य कर्म का उदय है, मैंने ऐसे कर्म बांधे होंगे, उस वजह से उदय में आया है। अब मैं अपने परिणाम, अपने भाव बिगाड़ कर और नए कर्म नहीं बांधूं, इसको समता भाव से सहूं। अब इसमें कोई संप्रदाय वाली कोई बात ही नहीं। तो ऐसे करके हमें अब बहुत ज़रूरत है धार्मिक शिक्षकों की, आधुनिक धार्मिक शिक्षकों। जैसे मैंने पिछले डॉक्टर हुकमचंद जी भायल साहब के जन्म जयंती पर बताया था कि टोडर और स्मारक में 1000 विद्वान तैयार हो गए, शास्त्री। अब वो जो डॉक्टर साहब 86 साल के हैं, उनके 1000 शिष्य हैं। अब वो 1000 शिष्य उनके उप शिष्य बना रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक ज्ञान देने का कार्यवाही की जा रही है सबके द्वारा, अलग अलग स्थानों। अब बहुत जगह खुल गए अब जैन धार्मिक पाठशालाएँ, कॉलेजेस इत्यादि। तो ऐसी हमको भी हमारे स्थानकवासी समाज में ज़रूरत है कि हम आधुनिक पंडित तैयार करें, आधुनिक धार्मिक शिक्षक तैयार करें और मोहनलाल जी पिपाड़ा जैसे समर्पित शिक्षक तैयार करें, उनका पूरा संरक्षण करें। और इसकी बहुत ज़रूरत है। अब उसको कैसे करना, क्या करना, ये तो ये कर्णधार तय करेंगे। बाकी मेरा सुझाव है इसमें कि अब इनकी ज़रूरत है, पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नया समय, संकट दूर हुआ नहीं, अब नई तरह की दुनिया है। जैसे कहते हैं ना कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड, ऐसा कहते हैं। तो अब ये नया युग है जो पोस्ट कोविड के बाद अब अलग ढंग की परंपराएं चलेगी, अलग ढंग का जीवन होगा। उसमें उस प्रकार से वो धार्मिक शिक्षण दे सकें अपने बच्चों को और सौहार्द सिखा सकें, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। तो आज का दिन मैं इस प्रकार से अपनी बात पूर्ण करता हूँ कि हम सब अपने जीवन में खुद भी धार्मिक संस्कार सीखें। और एक चीज़ और लास्ट में ये बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे थे जो धार्मिक चीज़ें उनको बहुत ज्ञान है, पर अपने युवा अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था तक वो अपने व्यापार धंधे या नौकरी में व्यस्त होने से उस कार्य को नहीं कर सके। तो मैं ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, जैसे एक दो नाम मेरे को याद आते, लेना नहीं चाहिए, पर जैसे गौतम जी डीएसओ साहब हैं, जो हमारे परम मित्र लड्डू लाल जी जैन साहब, इनको बहुत धार्मिक ज्ञान है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो अब सेकंड इनिंग खेल रहे हैं, वो व्यक्ति भी धार्मिक ज्ञान के प्रचार में योगदान दें। बच्चों को सिखाने में किस प्रकार से वो सहयोग कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी थोड़ा सा अब आगे आना चाहिए कि भाई किस प्रकार से हम अपने ज्ञान का जो प्रसार है या ज्ञान को प्रदान करना है, वो नए बच्चों को, नई युवा पीढ़ी को कैसे दें। ऐसे बहुत लोग हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी सोचें कि किस प्रकार से उनने किसी समय में जो बढ़िया ज्ञान लिया था और अभी भी ले रहे हैं, उसको किस प्रकार से समाज में बांटें, जिससे एक बेहतर वातावरण बन सके। इस प्रकार से आज की बात पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय जिनेन्द्र।